हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 21 जनवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि किस भारतीय को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो इसका सही जवाब था किरण मजूमदार शाह। और दूसरा क्वेश्चन था कि सोमनाथ ट्रस्ट गुजरात के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है, तो इसका सही जवाब था हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन होंगी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भावना कंठ। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनने वाली हैं। वह भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा होंगी जो हल्के लड़ाकू विमानों यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और सुखोई 13 लड़ाकू विमान यानी सुखोई 30 फाइटर प्लेन का मॉकअप प्रदर्शित करेगा। अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह के साथ उन्हें 2016 में पहली महिला लड़ाकू पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। वह वर्तमान में राजस्थान के एक एयरबेस में तैनात हैं जहां वह MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती हैं। भावना कंठ भारतीय वायुसेना में पहली महिला लड़ाकू पायलटों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखो, किस महान नेता की जयंती पर भारत सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया है, जो 23 जनवरी 2021 से शुरू होगा। कार्यक्रमों को तय करने और स्मरणोत्सव के निरीक्षण और मार्गदर्शन यानी कमेमोरेशन को सुपरवाइज और गाइड करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यहाँ तस्वीर में देखिए, राष्ट्र के प्रति नेताजी की निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने हर साल यह दिन मनाने का निर्णय लिया है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये हर साल जो है आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर एक रिविजन की बात करें, किस राज्य सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश में 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी की है। आपको यहाँ पर बताना है कि PMAYG को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2016। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAYG के तहत उत्तर प्रदेश में 6.1 लाख लाभार्थियों को लगभग 2691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2020-21 के अंतर्गत इस स्कीम के थ्रू प्रधानमंत्री ने 5.3 लाख लाभार्थियों को आवास निर्माण यानी हाउसिंग कंस्ट्रक्शन की पहली किश्त तथा 80,000 लाभार्थियों को दूसरी किश्त की धनराशि ट्रांसफर की। PMAYG सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे 20 नवंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत देश भर में अब तक 1.26 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इस स्कीम के थ्रू प्रत्येक लाभार्थी को 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी राज्यों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 1.30 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स और रिवर्स में आता है रिहंद डैम रिहंद, नेशनल पार्क्स में आता है दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व,
उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन देखो, नीति आयोग के दूसरे भारत नवाचार सूचकांक यानी इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 3 राज्यों में नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। तो नीति आयोग ने अपना सेकंड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है, जिसमें टॉप 5 में शामिल है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल। आयोग के उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत द्वारा जारी सूचकांक को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर विकसित किया गया है। लास्ट 3 राज्यों में शामिल है झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 17 प्रमुख राज्यों यानी मेजर स्टेट्स, 10 उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों यानी नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स और 9 शहर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी सिटी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वामन सुभा प्रभु। तो गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने हाल ही में मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक को वरिष्ठ पत्रकार वामन सुभा प्रभु ने लिखा है। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं। यह पुस्तक वामन प्रभु की यादों का एक संग्रह यानी कलेक्शन है, जो स्वर्गीय पर्रिकर के साथ उनके जीवन की यात्रा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के सबसे महंगे मशरूम के लिए भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग की मांग की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर। तो विश्व के सबसे महंगे मशरूमों में से एक और भारत के सबसे महंगे मशरूम जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में उगने वाले मशरूम के लिए भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग की मांग की जा रही है। इस मशरूम को स्थानीय रूप से गुच्छी अथवा मोरेल कहा जाता है। उसकी कीमत 20,000 प्रति किलोग्राम से अधिक है। यह औषधीय यानी मेडिसिनल गुणों के लिए जाना जाता है। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं। यह एक दुर्लभ हिरल फसल है। यह समशीतोष्ण वनों यानी टेम्परेट फॉरेस्ट में पाया जाता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो कश्मीर के सैफरन को लास्ट ईयर जीआई टैग ग्रांट किया गया था। बात करें यहाँ पर जम्मू और कश्मीर की तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है आर.के. माथुर। अगला क्वेश्चन देखो, तेलंगाना ने हाल ही में महिला उद्यमियों यानी वेमेन एंटरप्रेन्योर्स का समर्थन करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो महिला उद्यमिता यानी वेमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा स्थापित भारत के पहले राज्य इंक्यूबेटर ने गुजरात स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन हब आई-हब के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। यह साझेदारी स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित यानी एनकरेज करने और समर्थन यानी सपोर्ट करने के लिए की गई है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो कानुमा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना। बात करें तेलंगाना की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है नगर अर्जुन सागर डैम कृष्णा, सिरिसेलम डैम कृष्णा, निजाम सागर डैम मंजीरा और श्री रामा सागर गोदावरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है पोचाराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किन्नरसानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंजीरा सेंचुरी, पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इटूर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन और सीएम है के चंद्रशेखर राव। अगला क्वेश्चन देखो, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में खिलाड़ियों के लिए पहला वैज्ञानिक परीक्षण यानी साइंटिफिक ट्रेनिंग शुरू किया है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है यानी प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुधांशु मित्तल। तो केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने एक वैज्ञानिक मूल्यांकन कार्यक्रम यानी साइंटिफिक इवैल्यूएशन प्रोग्राम के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को चुनने के लिए खो खो राष्ट्रीय कोचिंग शिविर का उद्घाटन किया है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और अल्टीमेट खो खो ने भारतीय खिलाड़ियों के लिए पहली बार उच्च प्रदर्शन मूल्यांकन यानी हाई परफॉर्मेंस असेसमेंट एनालिसिस और वैज्ञानिक विश्लेषण कार्यक्रम राइज इन स्पोर्ट्स एक्सीलेंस शुरू किया। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एक सड़क दुर्घटना के बाद आयुष मंत्री श्रीपद नायक के अस्पताल में भर्ती होने और उपचार के दौरान आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन देखो,
हाल ही में किस राज्य का महानंदा वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के महानंदा वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार पंछी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पक्षी प्रेमियों को वन में जाने तथा विविध प्रकार के पक्षियों को देखने का मौका मिलेगा। इस महोत्सव का आयोजन दार्जिलिंग वन्यजीव संभाग करेगा। पहले महानंदा पंछी महोत्सव का आयोजन 20 फरवरी से शुरू होकर 23 फरवरी तक चलेगा। महानंदा वन्यजीव अभयारण्य में पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियां हैं और इसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है। बात करें यहाँ पर वेस्ट बंगाल की, तो इसके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर है जगदीप धनखड़ और चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देशों ने हाल ही में मतदान का अधिकार खो दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7। तो ईरान और 6 अन्य राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में मतदान करने का अधिकार खो दिया क्योंकि उन्होंने अपना बकाया भुगतान नहीं किया है। संयुक्त राष्ट्र के मतदान के अधिकार खोने वाले अन्य देश नाइजर, लीबिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कांगो, दक्षिण यानी साउथ सुडान और जिम्बाब्वे। बात कर लेते हैं इनकी कैपिटल और करेंसी की। तो ईरान की कैपिटल है तेहरान और करेंसी है रियाल। नाइजर की कैपिटल है नियामे और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। लीबिया की कैपिटल है ट्रिपोली और करेंसी है लीबियन दिनार। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की कैपिटल है बैंगुई और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। कांगो की कैपिटल है ब्रेज़ाविल और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। साउथ सुडान की कैपिटल है जुबा और करेंसी है साउथ सुडानीज पाउंड। और जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारी और करेंसी है US डॉलर। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो रिपब्लिक डे परेड पर फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट हैं भावना कंठ। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016 में शुरू की गई थी। नीति आयोग के सेकंड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप 3 पर हैं कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड बुक वमन सुबह प्रभु ने लिखी है। जम्मू कश्मीर के कॉस्टलीस्ट मशरूम को GI टैग में शामिल करने की मांग की गई है। तेलंगाना ने गुजरात के साथ विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक MOU साइन किया है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं सुधांशु मित्तल। महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वेस्ट बंगाल में स्थित है। और हाल ही में UNGA में 7 यूनियन मेंबर कंट्रीज ने अपने वोटिंग राइट खो दिए हैं। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, किस महान नेता की जयंती पर भारत सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन होंगी? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।